बजट से भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको रूट कौन सा लेना है। तो लेह पहुंचने के आपके 3 रूट हैं। वो है लद्दाख का परमिट का लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने 2022 में रूट किया। वो है आप लेह से जाते हैं खरदुंगला पास, आपको फ्यूल कितना कैरी करना है। उसके बाद जो बजट का सवाल है, बजट डिपेंड करता है आप कितने दिन में करते हो। सेकेंड पार्ट पे जो है पैकिंग। व्हाट्सअप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारी? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो जो लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए। तो भाई हेल्प चाहिए ही चाहिए इंटरनेट से, क्योंकि यार लद्दाख की ट्रिप जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि बैग उठाए और चले गए। लद्दाख के लिए थोड़ा अच्छे से हमें प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों करनी पड़ती है, क्योंकि लद्दाख जैसी टेरेन में ना आप ऐसे नहीं जा सकते उठ के कि मुंह उठाया और चले गए। बड़ा रिस्की भी है थोड़ा, इसलिए एक अच्छे से प्रिपेयर होके जाना ही बेस्ट होता है। तो आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों के बारे में। प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा रूट ले सकते हैं, कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट इस वीडियो का रहने वाला है पैकिंग, कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको हर हाल में लेके जानी ही जानी है, जिनके बिना अगर आप फंस गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ना हम इस ब्लॉग को प्लानिंग के साथ। प्लानिंग में सबसे पहले तो यार आपको बजट से भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको रूट कौन सा लेना है। तो लेह पहुंचने के आपके 3 रूट हैं। पहला रूट है जो बाया श्रीनगर, कारगिल, द्रास होते हुए आपको लेके जाता है, जो सबसे इजीएस्ट रूट है। रूट ऑलमोस्ट अच्छा है, थोड़ा सा जोजिला पास के पास खराब है, वरना ऑलमोस्ट अच्छा है। तो उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो ये रूट बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो इधर से जब आप जाओगे ना तो धीरे धीरे बढ़ता है। वो एकदम से आप हाइट नहीं पकड़ते हो, जैसा जो दूसरा वाला रूट है लाइक बाया मनाली जिसमें हम जाते हैं, उसमें क्या होता है आपका जो एल्टीट्यूड है वो एकदम से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं माउंटेन सिकनेस की वजह से। और क्योंकि इधर से जब श्रीनगर से जा रहे हो तो 3-4 दिन लगते हैं आपको ले पहुंचने में, एटलीस्ट 4 दिन तो आपको लगेंगे। अगर आपको खुद की रेल नहीं बनानी है तो 4 दिन चाहिए आपको। तो क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती चली जाती है। लेकिन मनाली से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 2 दिन में ले पहुंच जाते हैं। अब 2 दिन में एकदम से एल्टीट्यूड जब इंक्रीज होता है ना, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती और फिर बॉडी गिव अप करती है, तो लोग बीमार पड़ते हैं। बहुत ज्यादा लोग एएमएस के शिकार हो जाते हैं। एएमएस इज एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, अगर किसी को नहीं पता है तो। इसलिए आपको सजेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप बाया श्रीनगर जाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मनाली वाला रूट ले सकते हैं, क्योंकि मनाली वाले रूट में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 2-3 दिन आपके बच जाते हैं, श्रीनगर से ज्यादा लगता है। एक तीसरा रूट भी है जो मैंने लास्ट ईयर किया है, वो है झंस्कार वैली वाला। आप जिसमें आप मनाली जाते हैं, मनाली से कीलोंग, दारचा, और दारचा के बाद फिर आप पादुम में एंटर करते हैं, जो आप गोम्बो रंजन होते हुए पादुम पहुंचते हैं। फिर पादुम के से शुरू होता है रियल एडवेंचर भाई। पादुम से लामा यूरो, जो सिंगेला और सिरसिला पास होके जाता है ना, क्या गजब का रूट है वो भाई, मतलब फुल एडवेंचर। अब मैं तो एक बार जब वहां पहुंचा ना, तो भाई मुझे लगा इधर क्यों ही आ गए। और फिर दिल में ख्याल आया कि जब मोहब्बत सफर से की है, तो अगर रांझे जैसा हाल भी होता है तो फिर क्या उससे क्या डरना है ना। तो ये रूट भी काफी एडवेंचर है। लेकिन अगर यार आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये वाला रूट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब आप समझ नहीं सकते क्या खतरनाक लेवल का ऑफ रोड है। वीडियोस में ना इतना पता नहीं चलता है, रियल लाइफ में जो इंक्लिनेशन होती है, स्पेशली जब आप उस पॉइंट पे खड़े होकर देख रहे हो कि नीचे एक डीप रिवर जा रही है और आप इधर ऑफ रोड में चला रहे हो, जरा भी बाइक इधर उधर हुई तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे ना। तो भाई बहुत बहुत हालत टाइट होती है वहां पे। तो रूट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है लद्दाख का परमिट का लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट अब सारा ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या था, 2-3 साल पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करके लोकल ऑफिस में जाके एसडीएम से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, बट अब ये सब नहीं करना पड़ता है, सारा ऑनलाइन है फॉर इंडियंस। एज एन इंडियन आप लद्दाख की वेबसाइट पे जाइए, लद्दाख टूरिज्म की, वहाँ पे आप अपना अप्लाई करिए। और एक मेरा सजेशन है, जितने ऑप्शन वहाँ आते हैं ना, सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, उनकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। तो आपको क्या है कि बहुत सारे डेस्टिनेशन आपको वहाँ पे दिखाता है, सारे सिलेक्ट कर लो, फिर आपको जितने विजिट करने वो कर लेना, तो नहीं होंगे वो एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, क्योंकि एक बार आपने परमिट ले लिया तो आप बाद में ऐड नहीं कर सकते। इसलिए पहले सारे ही ऑप्शन इतने उसमें आते हैं, सारे सिलेक्ट कर लो। तो फीस तो आपको उतनी देनी है, एक फीस भरिए। और ऑनलाइन फोन में रखिए, हार्ड कॉपी की भी जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती, बस वो आपको देखेंगे एक बार, उन्हें अपना वो दिखाइए और वो कर लीजिए। तो भाई इन 3 रूट से आप ले तो पहुंच जाओगे। अब ले के बाद आता है आगे लद्दाख एक्सप्लोर करना। ले लद्दाख नहीं है, लद्दाख तो आगे है। ले तो आप पहुंच गए बढ़िया रोड्स के साथ। अगर आप श्रीनगर से गए, मनाली से गए तो आपने थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड किया,
और कभी कभी आप अगर स्टार्टिंग में जाते हो थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोड भी हो जाता है। जिंसगार्ड से गए फिर तो तगड़ा ऑफ रोड किया आपने। तो ले आप पहुंच गए, लेकिन आप ले से आगे जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला जो मैंने 2022 में रूट किया वो है, आप लेह से जाते हैं खरदुंगला पास, खरदुंगला पास से जाते हैं आप नुब्रा वैली। जब आप नुब्रा वैली पहुंचते हैं ना तो आपके पास वहां पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहला तो हुंडर सैंड ड्यून्स जो वहाँ पे हैं, जहाँ जिस पे आपको डबल हम कैमल वगैरह भी मिलता है। बहुत ही अच्छी जगह है वो, इवनिंग तो बहुत पीसफुल होती है वहाँ की, बहुत अच्छा लगता है। जाइए वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद नुब्रा वैली से दूसरी चीज़ जो आप एक्सेस करते हैं वो है पीयूके बॉर्डर पे जो हमारा विलेज है, लास्ट विलेज थांग। वो आप देखने जा सकते हैं, वहाँ तक इंडियन अलाउड हैं। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ से वो है सियाचिन बेस कैंप। आप सियाचिन बेस कैंप भी वहीं से विजिट कर सकते हैं। बाकी डिस्किट मॉनेस्ट्री भी वहीं पे है, तो आप ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। एंड देन आप नुब्रा वैली से निकलते हैं पैंगोंग के लिए। नुब्रा वैली से पैंगोंग का जो रूट है वो 2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने एक अल्टरनेट रूट बनाया हुआ है जो टोटल ऑफ रोड है। इस साल होपफुली कुछ कंप्लीट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप ये प्रिपेयर होके जाइए। नुब्रा से पैंगोंग टोटल ऑफ रोड है भाई, मतलब तगड़ा ही ऑफ रोड है वो। लद्दाख का ना सबसे तगड़ा ऑफ रोड वही है, उससे तगड़ा ऑफ रोड नहीं है कुछ लद्दाख का। तगड़ी वाटर क्रॉसिंग वगैरह मेरी ये वाली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रूट कंडीशन क्या क्या होती हैं। बाकी दूसरा रूट, अगर ले से आपको डायरेक्ट नुब्रा वैली नहीं जाना है, आपको पैंगोंग डायरेक्ट जाना है, तो वो है आप ले से चांगला पास होते हुए पैंगोंग पहुंचते हैं, जो बहुत ही इजी रूट है। पूरा टारमैक है, बीच में थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड आएगा, वरना ऑलमोस्ट टारमैक है, कोई इशू नहीं होने वाला। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास रोड है और फटाफट आप पहुंच जाएंगे बहुत ही आराम से। आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं ये रूट देखने के लिए। तो पैंगोंग जब आप पहुंचते हैं तो पैंगोंग से अगर आपको उमलिंगला करना है तो फिर आप पैंगोंग से जाते हैं हनले। और हनले के भी 2 ऑप्शन है। एक रूट है जो रिजांगला वॉर मेमोरियल होके जाता है, जो भाई पूरा ऑफ रोड है। रिजांगला वॉर मेमोरियल से हनले तगड़ा ऑफ रोड है वो भी। अगर आपको ऑफ रोड नहीं करना है तो एक दूसरा ऑप्शन है, जब आप पैंगोंग से चुशूल पहुंचते हैं तो चुशूल से रोड न्योमा की तरफ जाता है। न्योमा से फिर आपको वो हनले लेके जाएगा, वो पूरा टारमैक है। थोड़ा बहुत ब्रोकन पैचेस आएंगे, वरना ऑलमोस्ट टारमैक है, उसमें ऑफ रोड नहीं करनी पड़ेगी आपको। हनले पहुंच गए आप एक बार, फिर हनले से उमलिंगला करिए आराम से। उमलिंगला का रूट भी इन दोनों वीडियोज में है मेरी, अच्छे से चेकआउट करिए भाई वीडियो, आपको रूट कंडीशन पता चल जाएगी। जब मैं लास्ट ईयर गया तो मैंने सिर्फ उमलिंगला और नुरबुला टॉप किया था। जब मैं इस बार गया तो मैंने नुरबुला, उमलिंगला और फोटेला पूरा सर्किट किया उमलिंगला वाला। एंड देन मैं वापस आके न्योमा में रुका। तो ये तो है रूट, और न्योमा से वापस फिर आप मनाली की तरफ निकल लेंगे और आपका लद्दाख ट्रिप कंप्लीट हो लेगा। अब इसमें ना एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो है पेट्रोल। आपको फ्यूल कितना कैरी करना है और कहाँ कहाँ पे आपको फ्यूल मिलेगा। तो अगर आप नुब्रा वैली वाला रूट करते हैं तो आप ले में फ्यूल अप कराएंगे। ले से आपको डिस्किट में पेट्रोल पंप मिलेगा, तो आप बढ़िया से, डिस्किट जो है वो नुब्रा वैली से 10-15 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आप बढ़िया से जाइए डिस्किट में फ्यूल अप कराइए और उधर थांग वगैरह सारा विजिट करिए। फिर जब आप वापस निकलेंगे नुब्रा वैली से पैंगोंग के लिए, तो आप वापस से डिस्किट में फ्यूल अप कराइए और एटलीस्ट 5 लीटर अपने साथ कैरी कर लीजिए। अगर आपकी बाइक टैंक छोटी है तो भाई आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट 5 लीटर तो अपने साथ कैरी करो। द रीज़न इज कि जब आप पैंगोंग जाएंगे, तो जब आप नुब्रा से तांगसे पहुंचेंगे, और या फिर इधर से अगर आप जा रहे हैं चांगला पास होके जा रहे हैं डायरेक्ट पैंगोंग, तो आप तांगसे जब पहुंचेंगे ना तो तांगसे में पेट्रोल पंप है। लेकिन फॉर एन इमरजेंसी आप 5 लीटर के साथ कैरी करिए। बाई चांस अगर उस पेट्रोल पंप पे फ्यूल अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जाइए अपना फ्यूल अप करा के 5 लीटर एक्स्ट्रा रखिए। अगर पेट्रोल पंप पे फ्यूल मिलता है तो अपनी टंकी फ्यूल अप फुल करा लीजिए फिर से दोबारा, और उसके बाद फिर आप हनले जाएंगे कि उधर आपको फिर ब्लैक में फ्यूल हर जगह मिलेगा, हर शॉप पे मिलेगा आपको, लेकिन पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे फिर आपको। तो आप पूरा सर्किट जब करके आएंगे और जब आप न्योमा पहुंचेंगे तो न्योमा में पेट्रोल पंप है, वापस से अपना फ्यूल अप कराइए। और न्योमा में अगर आप एक टैंक फुल कराएंगे और अगर आपकी टंकी छोड़ी है तो फिर से 5 लीटर आप एक्स्ट्रा पैक करिए और फिर आप पहुंचिए मनाली में। जब आप कीलोंग पहुंचेंगे तो आपको कीलोंग में पेट्रोल पंप मिल जाएगा। उधर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार दारचा पहुंच गए तो फिर तो पेट्रोल ही पेट्रोल है, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस यही रूट है। तो इन पेट्रोल पंप्स का आप ध्यान रखिए, इसके अपनी बाइक के माइलेज के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं कि कितना फ्यूल आपको कैरी करना पड़ेगा। डिस्टेंस आप गूगल मैप से देख लीजिए, लेकिन एवरेज जो भी आपकी बाइक यहाँ सिटी में दे रही है ना, उससे 5-7 किलोमीटर पर लीटर का कमी कर दीजिए, क्योंकि ऑफ रोड में है और फर्स्ट सेकंड गियर में जब आप बाइक चलती है ना तो ऑब्वियसली एवरेज और कम देती है। तो अगर आपको रूट की कंडीशंस वगैरह देखनी है तो मैंने जब 2022 में लद्दाख किया अपनी पल्सर 220 पे, तो वो मैंने बाया श्रीनगर जोजिला पास किया था। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो रूट अगर आपको देखना है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और झंस्कार वाला देखना है
तो मैं उसकी वीडियो इस बार जो मैंने लास्ट ईयर ट्रिप करी है उसकी वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ। चैनल पे ऑलरेडी सारी वीडियोस हैं, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मनाली वाले रूट की बात करें तो ये रूट मैंने 2 बार किया है। दोनों बार मैं ले से मनाली आया हूँ, मनाली से ले नहीं गया, बट रूट तो सेम ही रहता है क्योंकि सिंगल लेन रोड है, ऐसा भी नहीं है 4 लेन है तो एक तरफ का खराब एक तरफ का सही होगा। सिंगल लेन रोड होता है तो उससे क्या होगा, आपको एक स्टे वगैरह का बेटर आइडिया मिल जाएगा। रोड कंडीशन भी आप वीडियोस में देख के बेहतर जज कर सकते हैं। दूसरा यार, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रोड कंडीशन है ना वो सीजन पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे आप जब स्टार्टिंग में करते हैं, सपोज मई में रोड्स तो खुल जाते हैं। तो जब मई में रोड खुलते हैं ना तो क्या होता है यार, वो बर्फ हटाते हैं उस टाइम पे। तो बर्फ जब हटी है, ऑलरेडी पानी वगैरह बह रहा है, वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और रोड की कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है। कहीं कहीं पे आपको ब्लैक आइस भी मिल सकती है, तुरंत तुरंत रोड खुलते हैं। तो जब एक बार आइस पूरी मेल्ट हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू होता है। मैंने 2 बार लद्दाख किया और दोनों बार मैंने सितंबर में किया है। सितंबर जो है ना वो बेस्ट मंथ है अगर आपको लद्दाख ट्रिप करनी है तो। रीजन एक तो क्या होता है कि सारी भीड़ खत्म हो लेती है, सितंबर आते आते ना क्राउड बहुत कम हो जाता है। तो लेह में जो होटल्स फूड वगैरह के ऑप्शंस है ना, जो वो भी थोड़े सस्ते हो जाते हैं, प्लस आपको ट्रैफिक जाम कम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रोड कंडीशन है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो जितना भी रिपेयरिंग वर्क होता है तब तक हो जाता है, तो आपको रोड्स अच्छी मिलती हैं। उसके बाद जो बजट का सवाल है, बजट डिपेंड करता है आप कितने दिन में करते हो। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, अभी एक रिसेंट वीडियो डाली मैंने जो मैंने अपने झंस्कार ट्रिप करी, उस वो आप देख सकते हो, उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। दूसरा, मैंने जब 2022 में अपनी ये पूरा सर्किट किया था श्रीनगर से मनाली वाला, इसकी भी ऑलरेडी वीडियो है, आप ये भी देख सकते हो। मैं सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ मैं डालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप डिटेल में एक एक वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अब आते हैं हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो है पैकिंग। अब पैकिंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सबसे पहले आपके बाइक के स्पेयर पार्ट्स, और स्पेयर पार्ट के साथ साथ बाइक का टायर इन्फ्लेटर और पंचर रिपेयर किट। अगर आपकी ट्यूबलेस बाइक है तो ट्यूबलेस पंचर रिपेयर किट, और ट्यूब बाइक है तो ट्यूब वाला आपको पंचर रिपेयर किट चाहिए ही चाहिए। एक टायर इन्फ्लेटर तो ज़रूरी साथ में रखना, क्योंकि पता नहीं होता यार उस टर्न पे ना आपको पंचर शॉप नहीं मिलेंगी, तो कहीं फंस गए गलती से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और वरना एक दूसरे का फिर वेट करो। वैसे बाइकर्स आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं रास्ते में, किसी भी सीजन में आप जाओगे, और हर बाइकर आप जिसको भी बोलोगे तुरंत ही वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। बाइकर्स कम्युनिटी का ये बेस्ट थिंग है यार। आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी बंदा अगर आपको रुका हुआ देखेगा ना, वो आपसे एक बार पूछेगा जरूर क्या हो गया। तो ये तो भाई बेस्ट चीज़ है, इस पर तो कोई शक नहीं। बट आप एटलीस्ट कहीं बाई चांस आप अकेले फंसते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए। तो बाइक पार्ट्स में अगर बात करें तो आपका क्लच केबल और एक्सीलेटर वायर। एक्सीलेटर वायर अगर आपकी राइट वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना एक एक्सीलेटर वायर भी रखो। दूसरा, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर फ्रंट वाला। अगर आपने हैंड प्रोटेक्टर लगा रखे हैं आपकी बाइक में तो आपके लीवर्स डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी बाइक पे लीवर प्रोटेक्टर्स या हैंड गार्ड नहीं लगे हैं भाई, तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट क्लच लीवर तो रख ही लो, क्योंकि बाई चांस अगर बाइक गिरती है, 1-2 बार तो गिरनी है, और अगर लीवर टूट गया क्लच वाला तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक वाला टूट गया चलेगा, एक बार को आप रियर ब्रेक से आ सकते हो, लेकिन क्लच वाला नहीं मिलेगा, उसके बिना आप चला नहीं पाएंगे। और आपको फिर क्या है कि जब मनाली से ले जा रहे हो तो आपको लेह में मिलेगा। लेह से अगर आप आगे पहुंच गए तो बीच बीच में रॉयल एनफील्ड की अगर बाइक है तो बहुत अच्छा है, क्या कर रखा है उन्होंने, अपनी सर्विस वैन खड़ी कर रखी है जगह जगह, तो आपको पार्ट्स मिल सकते हैं। और कोई अदर ब्रांड की बाइक हुई तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद चेन ल्यूब, चेन क्लीनर और एक ब्रश, क्योंकि यार डेली आप डर्ट सैंड में राइड करते हो, चेन आपकी बहुत गंदी होती है, और बाइक की परफॉर्मेंस चेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आपकी चेन, डेली चेन अपनी से क्लीन करो, बढ़िया से ल्यूब करो और मस्त स्मूथ राइड करो। फिर उसके बाद हम आते हैं कपड़ों में। कपड़े क्या है यार, ऐसे बाइकर अगर आप जा रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपका 90% टाइम तो राइडिंग गियर्स में जाने वाला है ना। बचा हुआ टाइम आप होटल में सो जाओगे, क्योंकि पूरे दिन अगर ये तगड़ा ऑफ रोड करोगे, रात को ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत बचती नहीं है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, एक्सप्लोर करो थोड़ा, मेरी तरह आलसी नहीं बनो, और अगर कर सकते हो तो। और उसके लिए क्या है ना, आपको एक जॉगर और एक अच्छी सी जैकेट जो आप लोकल में पहन के घूम सको, क्योंकि राइडिंग जैकेट बहुत भारी होती है, इसको आप नॉर्मली पहन के नहीं घूम सकते। तो एक जैकेट रखो, जब कहीं आप स्टे ले रहे हो इवनिंग में, सपोज आप लेह पहुंचे, लेह सिटी शाम को आपको घूमनी है, तो बढ़िया से आप अपना जॉगर और एक बढ़िया सी जैकेट पहन के घूमो, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपको। और एक शूज़ ज़रूर रखना है एक्स्ट्रा में, क्योंकि जो राइडिंग शूज़ होते हैं यार वो वॉक के लिए कंफर्टेबल होते नहीं है। तो अगर राइडिंग शूज़ में जा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़ रखो। दूसरा,
टी शर्ट्स क्या है, 2-3 ड्राई फिट टी शर्ट ले लो, इतनी काफ़ी हैं। क्योंकि क्या होता है, ड्राई फिट टी शर्ट आप कहीं भी गए होटल में, बाल्टी में डाली, बाहर निकाल के डाल दी, 10-15 मिनट में सूख जाती है, तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो 2-3 ड्राई फिट टी शर्ट रख लो बढ़िया सी, ब्लैक कलर की रखो, गंदी कम मालूम पड़ती हैं। और इनर गारमेंट्स रख लो अच्छे से 3-4 पेयर, अगर आपको नहाना है तो। 2-3 दिन तो आप नहा ही लेते हो, क्योंकि तब तक तो गर्मी रहती है, उसके बाद आगे ठंडा हो जाता है, तो नहाना थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 पेयर आप रख लो अंडर गारमेंट्स, बाकी इतने में आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पैक करने की जरूरत नहीं है। आपके इससे ज़्यादा कपड़े अगर रख लोगे ना, मैंने यार 2022 वाली, अगर ये मेरा ब्लॉग देखोगे ना, मैंने बहुत सारे कपड़े रखे थे इसमें, और कुछ नहीं हुआ, सारे वापस आ गए। टाइम ही नहीं है यार, कहाँ कब पहनोगे आप उन कपड़ों को ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो जैकेट भी आप जो एक एक्स्ट्रा रखोगे, पतली रखो और अच्छी सी क्वालिटी की रखो, लाइक डीकैथलॉन वगैरह की जो -5 वगैरह वाली आती हैं, वो बहुत बढ़िया होती हैं, पतली सी होती हैं, छोटी सी जगह में आ जाती हैं, ज़्यादा आपकी स्पेस नहीं लेती। उसके बाद आता है आपकी मेडिसिन किट। मेडिसिन किट भी यार बड़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख में यार। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे डायमॉक्स होगी, डायमॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मैं सजेस्ट करूँगा लेके जाना। श्रीनगर की तरफ से जा रहे हो तो श्रीनगर में ही पहली टैबलेट खा लेना, एक सुबह उठ के, 2 ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन भाई मेरा नहीं हो पाता है, मुझे लेनी ही पड़ती है डायमॉक्स। और बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है यार, कि कोई झेल सकता है, किसी से नहीं झेलती है, ठीक है। तो आप डायमॉक्स टैबलेट रखो। बाकी जनरल जो मेडिसिन होती हैं, लाइक फीवर, कफ, कोल्ड, स्टमक पेन, लूज मोशन, ये ज़रूर से रखो। दूसरा, एक ऑक्सीजन की कैन लेके जाओ। ऑक्सीजन की कैन, मैं जब 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम गया ना, तो मैं ऑक्सीजन की कैन लेके नहीं गया, और मेरे साथ जो शशांक भाई राइड कर रहे थे वो लेके आए थे। उस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी और शशांक भाई को ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस बार मुझे पता था लेके जानी है, तो इस बार मैं लेके गया, और इस बार शशांक भाई को ज़रूरत पड़ी और मुझे ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा डायमॉक्स से ही काम हो गया। तो आपको नहीं पता कि कब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। और ले में क्या होता है, जो ऑक्सीजन केन जो आप अमेजोन से 150-200 रुपये में मंगाओगे ना, वो ले में 500 रुपये का आपको मिलेगा। तो बेटर है, एक केन बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा, एक केन तो एटलीस्ट लेके जाओ। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बाकी अगर और कुछ बचा है, या अगर आपको और कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन पूरा आपका, कमेंट करिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते नहीं है, तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जो भी आपकी क्वेरी हो मुझे बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा है। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, मैं तुरंत से देख लेता हूँ। और यूट्यूब के कमेंट्स का क्या रहता है यार, कभी कभी नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो कभी कभी मैं जब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मुझे वो देखते हैं, वरना ऊपर नोटिफिकेशन ही नहीं आता उनका। तो क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा होता चला जा रहा है, बट मैंने आई होप सारा कवर कर दिया है। बट स्टिल कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी। अगर वीडियो किसी भी काम आ रही हो ना, तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके दोस्त फ्रेंड जो भी प्लान कर रहे हैं लद्दाख ट्रिप का, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ हेल्प होती है तो उनसे भी सब्सक्राइब कराओ, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना चैनल बढ़िया से ग्रो करे यार। मेहनत करने का मजा तब है जब उसका थोड़ा रिजल्ट दिखता है। तो फिर भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।